नमस्कार। शनि करेंगे शुभ में आज आप सभी का स्वागत है और हम आज जो चर्चा करेंगे विशेष रूप से वो इस बारे में चर्चा करेंगे कि शनि और संतान इसका विशेष रूप से क्या संबंध होता है। शनि यदि विशेष रूप से संतान संबंधी किसी बाधा को प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसको कैसे जाना जाए और इसका समाधान कैसे किया जाए, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, यदि शनि किसी भी रूप से संतान संबंधी बाधा करते हैं तो वो संतान को या तो पथभ्रष्ट कर देते हैं या फिर बचपन से ही बीमार रहने जैसी प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। वायु तत्व होते हैं शनि जो हैं, तो निश्चित रूप से वायु तत्व संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो सब आना प्रारंभ हो जाती हैं। यानी कि किसी भी रूप से मस्तिष्क से संबंधित समस्या, पैर हाथों से संबंधित समस्या, स्नायु तंत्र से संबंधित समस्या या पेट से संबंधित समस्या, ये संतान को आना प्रारंभ हो जाती। कभी कभी जो मूत्र संबंधी विकार होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो यदि ये लक्षण आपको नजर आए आपकी संतान में तो शुरू से ही इसका यदि किसी तरह से समाधान करना प्रारंभ करते हैं तो आप देखेंगे कि शनि का जो विकार है या शनि संबंधी जो भी तत्व आपकी संतान में खराब हैं वो सभी दूर होना प्रारंभ हो जाएंगे। अब इससे संबंधित उपाय क्या क्या करें, ये आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि हमारे जो नंबर हैं वो फ्लैश हो रहे होंगे स्क्रीन पे, आप कॉल करके हमसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि शनि जो है यदि किसी भी तरह से संतान संबंधी विकार पैदा करते हैं, देखिए दो तरह से हो सकते हैं ये, या तो माता पिता की कुंडली में संतान भाव में शनि संबंधी कोई विकृति होगी पहला, दूसरा या फिर संतान की कुंडली में शनि का जो है स्थान वो अच्छा नहीं होगा, शनि किसी तरह से चंद्र युक्त होंगे, राहु युक्त होंगे या जो है किसी भी तरह से अन्य ग्रहों से प्रभावित होंगे, जिसके कारण जो है शनि में संतान में शनि संबंधी विकृतियां पैदा हो सकती हैं। अब इसका समाधान क्या क्या हो सकता है इस बारे में भी निश्चित रूप से हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यदि शनि किसी भी तरह से खराब है या शनि संबंधी कोई विकृति आपको नजर आ रही है संतान में, किसी ज्योतिष ने आपको बताया जी। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिलासपुर से बीपी शर्मा जी हैं। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार जी, डिस्कनेक्ट हो गया है फ़ोन। इसी बीच मैं आपको बता रहा था कि यदि किसी भी तरह से संतान में शनि संबंधी विकृति है या किसी भी तरह से आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने विकार बताए वो आपकी संतान में है, तो एक बार कुंडली अवश्य चेक करें, जातक एक बार चेक करें और चेक करने के पश्चात ये पता करें कि क्या शनि संबंधी विकृति है। यदि है तो फिर इसका उपाय करना प्रारंभ करेंगे। यदि किसी भी तरह से संतान में शनि संबंधी विकृति पाई गई, दुर्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं जबलपुर से। दुर्गा जी नमस्कार। नमस्कार जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, 8/7/1950। फिर से रिपीट करेंगे। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे अपना। हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 8/7/1950। 8/7/1950। जी, समय बताएंगे। समय सुबह का 2 बजे। कहाँ हुआ है जन्म? जी जी, अपना प्रश्न पूछें। हाँ जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, अपना प्रश्न पूछिए। ये है कि घर में बरकत नहीं है और कर्जा बना हुआ है। जी देखिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपकी कुंडली में शनि संबंधी विकृति नजर आ रही है, जिसके कारण आपका कर्जा भी बढ़ रहा है, जिसके कारण धन संबंधी समस्या है और घर में स्वास्थ्य संबंधी भी समस्या दिखाई पड़ रही है। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि प्रत्येक शनिवार को आप काली जी के मंदिर जाएं,
वहाँ एक नारियल अर्पण करें, काली जी की स्तुति करें, काली चालीसा आप पढ़ सकते हैं या कीलक स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं काली जी के मंदिर में। ये करें, एक तिल्ली के तेल का दीपक जला दें, ये प्रत्येक शनिवार को करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ शिव जी को प्रत्येक सोमवार को दूध और काली तिल मिलाकर अर्पित करें, उनका अभिषेक करें। आप देखेंगे कि आने वाले 6 महीने में स्थिति पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। बिलासपुर से बीपी शर्मा जी हैं। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार सर, मैं अपनी लड़की की शादी के बारे में जानना चाह रहा हूँ सर। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10 अक्टूबर 94 सर। हेलो। 10 अक्टूबर 94, टाइम बोलेंगे? सुबह 5:45। जी, शादी नहीं हो पा रही है? बिलासपुर है। हाँ जी, देखिए मैं कुंडली देख पा रहा हूं, इनकी कुंडली में विवाह के स्थान का स्वामी जो है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति जैसा कि मैं देख पा रहा हूं राहु युक्त है, गुरु चांडाल दोष का निर्माण कर रहा है। तो जहां तक ऐसी स्थिति जब भी आएगी तो विवाह संबंधी दोष उत्पन्न हो जाएगा। विवाह तो हो जाएगा, लेकिन विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में जो है निश्चित रूप से किसी न किसी तरह की जो है व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि बच्चे को प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर भेजिए, वहां जाके वहां के पंडित से पुरुष सूक्त, फिर से सुन लें, पुरुष सूक्त इसका पाठ करवाएं और पीले फलों को चढ़वा दें। ये प्रत्येक गुरुवार को करना प्रारंभ करें। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात, ऐसा होता है पुरुष सूक्त, इसको करवाएं, पीले फल चढ़वा दें। ये यदि करना आप प्रारंभ करेंगे, मुझे दिखता है नवंबर 10 तारीख के पश्चात विवाह के योग बन जाएंगे। कैलाश जी जुड़ गए हमारे साथ दल्ली राजहरा से। कैलाश जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, डिस्कनेक्ट हो गया जी। बेलाडीला से दिलेश्वरी जी हैं, अपना प्रश्न पूछिए। अपना प्रश्न पूछिए। शायद डिस्कनेक्ट हो गया ऐसा लग रहा है। जी, तो हम चर्चा कर रहे थे, कॉल तो जुड़े रहेंगे, लोगों के कॉल आते रहेंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं। और जहां तक मैं आपको बता रहा था, शनि संबंधी क्रियाओं को कैसे करें यदि संतान में शनि संबंधी विकृति पैदा हो रही है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो एक कार्य करें कि किसी भी शनिवार को रात्रि काल में 8 बजे के बाद किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे एक लोहे का टुकड़ा संतान के हाथों से स्पर्श करवा के गड़वा दें। ये करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 6 से 7 महीने में स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। यदि संतान प्रतभ्रष्ट है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका संतान जो है टीनेजर है या थोड़े से बड़ी उम्र का है, अच्छी संगति में नहीं है, कुछ विकार उत्पन्न हो रहे हैं, अन्य प्रवृत्तियां, गलत प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। जी, सुंदरलाल जी हैं हरिद्वार से। सुंदरलाल जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी 21 जुलाई 1968। फिर से बोलेंगे। 21 जुलाई 1968। जी, समय बताएंगे। समय दिन का 1 बजे, दिन रविवार। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं अपने बेटे की शादी के जानना चाहता हूँ। वो लड़की अपनी पसंद की चाहता है जी, और उसे कोई लड़की मिल नहीं रही, तो शादी वो गैर बिरादरी में करे या अपनी ही बिरादरी में करे जी। देखिए, नीच का शनि सप्तम भाव में है। विवाह के स्थान पे जब भी शनि जो है सप्तम भाव में होगा तो अंतर जातीय विवाह के संकेत देता है या विवाह में कठिनाई को दिखाता है। मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि यदि अंतर जातीय विवाह हो रहा है तो एक बार कुंडली का मिलान अच्छे से कर लें और अंतर जातीय विवाह आप कर सकते हैं, लेकिन एक उपाय अवश्य कीजिएगा। कम से कम 40 दिन तक लगातार प्रत्येक गुरुवार को बच्चे के हाथ से पीली सरसों और जल शिव जी के मंदिर में चढ़वाइए। ये क्रिया करने के बाद द्वार खुलेंगे, अपने आप जो है विवाह संबंधी स्थितियां निर्मित हो जाएंगी। रायपुर से पीतांबर जी हैं। पीतांबर जी नमस्कार, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। हेलो पीतांबर जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं।
6792। समय बताएं। हेलो, समय बताएं। समय बताएं। 1:00 में है। जी जी ठीक है। क्या प्रश्न है आपका? हेलो, प्रश्न पूछिए। सर मेरे कुंडली में आगे बच्चे योग है कि नहीं? जी जी देखिए, आपने बच्चों के बारे में पूछा है, संतान के बारे में पूछा है। आपकी कुंडली में सिंह राशि का बृहस्पति संतान भाव में दिखाई पड़ता है। तो यदि मैं विवेचना करूं तो ये निश्चित रूप से ये दिखता है कि संतान उत्पन्नता में कठिनाई है। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? इसके लिए आपको प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में जो है चावल और जल चढ़ाकर चंदन का लेपन करना चाहिए। ये यदि प्रत्येक सोमवार को आप करना प्रारंभ करेंगे, आप देखेंगे कि आने वाले लगभग 1 साल के अंदर संतान की उत्पत्ति की संभावनाएं पैदा हो जाएंगी। भोपाल से हेमलता जी हैं। नमस्कार हेमलता जी। हाँ सर, मैंने बेटे के बारे में पूछा था सर। बेटा 1998 का बर्थ है उसका। पूरा बताइए, पूरा डेट बताइए। 1998 का जन्म तारीख और महीना। अक्टूबर है सर, 12 अक्टूबर जी। और सुबह 9 बजे। 12 अक्टूबर। सन क्या बताया आपने? 98 जी। समय बताइए। सुबह 9 बजे। 9 बजे। क्या जानना चाहती हैं? सर वो उसके बारे में सर, वो ड्रिंक ज्यादा करता, कहना नहीं मानता, मतलब बहुत ज्यादा परेशान है। जी जी देखिए, मंगल और राहु की स्थिति दशम भाव में है, तो निश्चित रूप से किसी तरह की गलत संगत और गलत व्यसन ये दोनों दिखाई पड़ता है। और बच्चे को चंद्र दोष है, भाग्येश जो है मृत्यु भाव में चला गया है चंद्रमा, और शनि नीच का है अपने कारक भाव में। शत्रु भी इनके बहुत ज्यादा हैं। मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि प्रत्येक शनिवार को पीपल पेड़ की परिक्रमा करें प्रातः काल प्रत्येक शनिवार को, और 7 चक्कर धागा लपेटे सूत का। ये प्रत्येक शनिवार को करना प्रारंभ कर दें। 7 शनिवार करें बच्चे का नाम लेकर, और बच्चे के ऊपर से काली तिल प्रत्येक शनिवार को 19 बार उतार के जल में बहा दें। ये 2 क्रियाएं करना प्रारंभ करें। ईश्वर ने चाहा तो मान के चलिए 4 महीने में आपको परिणाम दिखने लग जाएगा। जी, हम जो विषय चर्चा कर रहे हैं आज, संतान से संबंधित, संतान पर शनि का प्रभाव। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यदि संतान किसी तरह से बिगड़ी हुई है या किसी गलत राह पर है तो आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक शनिवार को काली जी के मंदिर आपको जाना चाहिए। काली जी के मंदिर जाकर वहाँ तिल्ली के तेल का दीपक जलाकर लाल पुष्प की माला काली जी को अर्पित करना चाहिए, और संतान का नाम और गोत्र वहाँ पे लेना चाहिए। इसी बीच कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। रतनपुर से सुधा शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। डेट ऑफ बर्थ। मेरे लड़के का है 11 अक्टूबर 2007। जी, समय बताएंगे। मेरा 11:55 है सर, रात का। जी, क्या जानना चाहते हैं? उनका पढ़ाई लिखाई का जानना था सर। जी देखिए, अभी जो बच्चे हैं वो मेरे ख्याल से 11th या 12th में होंगे या 12th पास कर चुके होंगे। जैसे कि मैं स्थिति देख पा रहा हूं, मंगल जो है द्वादश भाव में है। जब भी द्वादश भाव में होता है तो क्रोध का कारक बन जाता है, चिड़चिड़ेपन का कारक बन जाता है। मेरा निवेदन ये रहेगा कि आपके घर के समीप टर्निंग के बाद जो हनुमान जी का मंदिर है, वो हनुमान जी के मंदिर में इस बच्चे को भेजना प्रारंभ कीजिए प्रत्येक मंगलवार को, और गुड़ चना चढ़वाइए, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करवाइए, और शिव जी का गन्ने के रस से प्रत्येक शुक्रवार को अभिषेक करवाइए। ये यदि 2 क्रियाएं आप करना प्रारंभ कर देंगी तो आपके पुत्र को सही मार्ग मिल जाएगा। जहां तक विषय चयन की बात है तो मेरा निवेदन रहेगा कि इस बच्चे के लिए कॉमर्स अच्छा रहेगा, कॉमर्स पढ़वाइए। इंदौर से नवीन जी हैं। नवीन जी नमस्कार, अपना डेट ऑफ बर्थ बोलें। 1969। पूरा बताएंगे।
1969 महतपुर सिटी जन्म स्थान। पूरा बताएंगे, डेट बताएंगे, मंथ बताएंगे। तारीख है 4 तारीख 5वां महीना 1969। क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे को बहुत परेशानी आ रही, काम करना सब रुक रुक के चल रहा है। जी देखिए, आपकी परेशानी का मुख्य सबब, मुख्य कारण जो है यहाँ दिखाई पड़ता है वो है राहु। राहु की स्थिति आपकी कुंडली में खराब होने के कारण आपको निश्चित रूप से समस्याएं आ रही हैं। गुरु चांडाल दोष भी आपको है। मेरा निवेदन ये रहेगा आपसे कि आप जो है प्रत्येक सोमवार को अलसी ले लीजिए। अलसी को अपने ऊपर से 18 बार उतार लीजिए। एक मुट्ठी अलसी 18 बार अपने ऊपर से उतारिए और गाय को खिला दीजिए। ये प्रत्येक सोमवार को करना प्रारंभ कीजिए। दूसरी एक क्रिया आपको बता रहा हूं कि एक हल्दी की गांठ गुरुवार को ओम नमो भगवते वासुदेवाय परमात्मने इस मंत्र का जाप करते हुए धारण कर लीजिए पीले धागे से, और धारण करे रहिए। आप देखेंगे कि लगभग 6 महीने में, आने वाले 6 महीने में आपकी स्थिति में सुधार हो जाएगा। जी, इसी के साथ ये हमारा विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते इसी समय आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। नमस्कार।